हेलो गाइस। आज मैं एक कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि फ़िलहाल अभी बंद होने पे है। समझो तो बंद होने वाली है, जिसका नाम है पॉपसॉप। पॉपसॉप एक कंपनी है जिसका एक एप्लीकेशन होता था जिस पे सेलर्स होते थे और सेलर्स अपना जो भी प्रोडक्ट है वो सेल कर पाते थे। वो उन सेलरों के लिए था ना, जो सेलर्स के बड़े बिजनेस नहीं थे और वो ऑनलाइन जाना चाहते थे, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भेज के डिलीवरी करके सेल करना चाहते थे। उनके लिए ये ना एक बेस्ट एप्लीकेशन होती थी। ये बहुत बेस्ट एप्लीकेशन थी। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जुड़े थे जिनको ना ही कोई जीएसटी पे करना पड़ता था। विदाउट जीएसटी इस पे अकाउंट बना के आराम से सेल कर पाते थे। बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत मस्त कंपनी थी। ये कंपनी ना फ़िलहाल बंद होने वाली है और ये न्यूज़ ना मुझे आज मिला। और इस पे मैं भी सेलर हूँ और ज़्यादा पुराना नहीं था, अभी हाल 1 महीने पहले ही इस पे मतलब मैंने अपना स्टार्टअप किया था। इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस उतना भी अच्छा नहीं था। अच्छा था, उतना अच्छा नहीं था। लेकिन मैं इस पॉपशॉप की बुराई करने नहीं आया हूँ। ये पॉपशॉप बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बेस्ट कंपनी है। और इन इसका जो बंद होने का कारण है ना, इस पे मैं बात करने आया हूँ कि आखिर ये क्यों बंद हो रहा है, क्यों बंद होने वाला है। इसका मुझे प्रॉपर रीज़न तो नहीं पता है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी का बंद होने का कारण एक ही है, वो है डिलीवरी कंपनी। ये पॉपशॉप जो थी ये 0% कमीशन पे काम करती थी। किसी भी सेलर से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करती थी, जिससे क्या होता था कि कस्टमर को भी अच्छे रेट में सामान मिल जाता था और सेलर भी अच्छी रेट में अपने जो प्रोडक्ट्स थे उसको सेल कर पाते थे। सेलर्स को बस डिलीवरी चार्ज ही पे करने पड़ते थे, जो कि डिलीवरी चार्ज होता था। और ये कंपनी ने जब आप फ्री में ज्वाइन कर मतलब पहली बार ज्वाइन करते थे तो आपको फ्री में 5 ऑर्डर्स जो होते थे वो फ्री डिलीवरी देते थे, उसके कोई चार्ज नहीं लेते थे। अगर आपके प्रोडक्ट्स 500 के हैं और आपने एक भेजा है तो वो भेजने का खर्चा वो 5 ऑर्डर पॉपसॉप कंपनी उठाती थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। और ये कंपनी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, सब कुछ ठीक था। बट क्या सही नहीं था, इन्होंने जिस जिस कुरियर सर्विस से अपना टाई अप किया था वो सारी वेस्ट थी। समझो तो वेस्ट थी। वो क्या करते थे, अगर किसी सेलर के पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर हैं तो उसको डिलीवरी करते थे, बट कैश ऑन डिलीवरी जो होता था उसको वो लोग डिलीवर नहीं करते थे। क्या करते थे, वहाँ पे रीज़न बताते थे कि कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, कस्टमर लेने से मना कर दिया, कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया, वगैरह 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 बहुत सारे रीज़न्स वहाँ पे डाल के उसको कैंसिल करते थे, जिससे सेलर्स बहुत परेशान होते थे। और वो कंपनी को वैसे मैसेज करते थे, उसको कंपनी से पूछते थे। ऑब्वियसली पूछेंगे क्योंकि सेलर्स तो अपना सेल कर रहा है ना। तो इसमें कंपनी का जो रिव्यू था वो बहुत घट रहा था। 3.4 समथिंग इन इसकी रेटिंग चली गई थी कंपनी की, क्योंकि सेलर्स परेशान थे, कस्टमर परेशान थे, क्योंकि कस्टमर को कॉल्स भी नहीं जाते थे। कस्टमर को कोई कॉल्स नहीं जाता था कि हाँ आपको डिलीवरी लेना है नहीं लेना है, ये सब होता था। और कस्टमर भी जाके पॉपशॉप पे रेटिंग कम करते थे, सेलर भी जाके कहते थे कि नहीं डिलीवरी नहीं होता है। और ये बीच में पॉपशॉप जो कंपनी थी इसका जो रिपोर्टेशन था ये डाउन हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स ये सब बहुत सारे हो रहे थे और ये जितनी भी कंपनियां हैं ये उनको लूट रही थी। ये पॉपसअप इतना अच्छा कंपनी था कि हर सेलर्स को मौका दिया था, छोटे को, कि हाँ आप विदाउट जीएसटी आओ, काम करो, कोई कमीशन नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन मैंने भी कॉल किया था, मैंने भी उनको कॉल करने का रिक्वेस्ट डाला था, उन्होंने मुझे कॉल भी किया, मैंने उनसे बात भी किया। मैंने थोड़ा सा उन पे थोड़ा सा मतलब बात किया, उनको बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम है। उनको भी मैंने भी बहुत सारी कंप्लेंट्स कर दी कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं है, या फिर आरटीओ हुआ तो मैं जो भी है मैं आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है वो लास्ट में मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आप लोग सुन लीजिएगा मैंने क्या क्या बात की उनसे।
तो ये पॉप्सअप कंपनी जब बंद हुई और ये जो मुझे नोटिफिकेशन आया कि हाँ अब ये 2 से 3 दिनों में बंद हो जाएगी, मैं बहुत शॉक्ड हो गया कि हाँ यार इतनी अच्छी कंपनी थी, कोई कमीशन नहीं, बहुत अच्छी कंपनी थी। तो मैं सिंपली यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी कंपनी बहुत थी, बट बहुत सैड न्यूज़ है कि ये बंद हो रही है। पता नहीं इन फ्यूचर ऐसी कोई कॉन्सेप्ट लेके कोई कंपनी आएगी कि नहीं आएगी, मुझे तो नहीं पता, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। और भी हैं बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि कमीशन लेती है, बट ये कंपनी कमीशन नहीं लेती थी, 0% कमीशन पे काम करती थी। और भी है जो भी एप्लीकेशन है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो लोग डिलीवरी नहीं देते थे। वो लोग उस पर आप जाओ, सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे ऑर्डर आएंगे तो आपको खुद ही जाके पार्सल करना होगा। बट ये कंपनी थी कि आप ऑर्डर पैक करो, खुद यहीं से पिकअप हो जाता था, डिलीवरी होता था। बहुत अच्छी कंपनी थी, कॉन्सेप्ट बहुत बेटर था। लेकिन ये अब बंद होने वाली है, सो बहुत सैड न्यूज़ है। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा बताता हूँ। Sir, this is Nargis calling from Option. यस सर। बताइए सर, आपका इशू। सर आपने हमारे पास कॉल करी थी, ये था डिलीवरी एंड पिकअप के रिगार्डिंग पे। मैंने मेल में तो सब कुछ मेंशन किया ही था सर। मैं इतने दिन से प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, एक भी प्रोडक्ट सही से डिलीवर्ड नहीं हुआ है सर। हम जैसे ज़्यादा चेक कर पा रहे हैं, आपने जो 3 ऑर्डर आईडी दिया है हमारे पास में, उस ऑर्डर आईडी के रिगार्डिंग आपका जो इशू है, एक इशू ऑलरेडी एस्केलेटेड है जो डिलीवरी के लिए है, तो इशू और ऑलरेडी एस्केलेटेड। सर कस्टमर मेरे बहुत परेशान है, वो बार बार कह रहे हैं ऑर्डर कैंसिल कर दो, ऑर्डर कैंसिल कर दो। अभी तक मैं कितने दिन वेट करूँ। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर, क्योंकि आप भी जानते अभी देखिए, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी डिटेल्स की बात कर रहा हूँ सर। जहाँ तक हम चेक कर पा रहे हैं, अभी ये जो कोविड के टाइम थोड़ा सा डिले हो रहा है, हम लॉजिस्टिक टीम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि आपको भी पता है सर, हमारे जो प्रोसेस है वो सिर्फ लॉजिस्टिक। सर मेरा कुछ दिनों पहले जो एक आरटीओ आया था सर, जो फर्स्ट ऑर्डर का जो आरटीओ आया था, उस टाइम मैंने कस्टमर को कॉल किया था। कस्टमर ने मुझे बताया कि मुझे कोई कॉल नहीं आया था, और कस्टमर को कॉल नहीं किया जा रहा है और डायरेक्ट आरटीओ हो जा रहा है सर। ये बहुत बड़ी इशू है। हाँ, उसके रिगार्डिंग आपका इशू जो है वो ऑलरेडी रेज है। मैं टिकट नंबर बता देता हूँ आपका प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। एक और इशू ये रेज है जो डिलीवरी का, वो भी अपडेट के रिगार्डिंग जो अपडेट है हमारे पास 80740, इस पर आपका टिकट जो है ऑलरेडी एस्केलेटेड है हमारे लॉजिस्टिक टीम से। तो लॉजिस्टिक टीम ने रॉन्ग अपडेट देकर जो जिसके बारे में सर आप बता रहे हैं ना, उसका मैंने रिव्यू देखा है। उसमें जितने भी सेलर्स हैं उन्होंने वही रिव्यू दिया है, वही रेटिंग दी है कि वो जो सर्विस पॉइंट है वहाँ से किसी भी कस्टमर को कॉल नहीं किया जाता है, डायरेक्ट आरटीओ होता है और ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी में होता है। बिल्कुल सर, सॉरी सर, उसके रिगार्डिंग हम बिल्कुल अपने टीम से कंसल्ट से बात करें। और ऑलरेडी इशू एस्केलेटेड है, क्योंकि हम भी चाहते हैं आपका इशू कम, क्योंकि हमारा प्रोसेस भी लॉजिस्टिक पे ही है सर। अगर वो नहीं काम करेंगे ठीक से तो हमारा और मेरा आप देख लीजिए, शिपमेंट के लिए रेडी है 7 तारीख से, बट ई कॉम का बता रहा हूँ सर, और अभी तक वो पिकअप नहीं किया गया है। 7 तारीख से वो कस्टमर अभी तक वेट, वो कब पिकअप होगा, कब वो जाएगा। वो इशू मैं अभी एस्केलेट कर देता हूँ सर, तो कल से लेके मंडे के अंदर में पिकअप हो जाएगा सर। वो तो कस्टमर उसको बोल रहे हैं कैंसिल कर देने को। अब मैं क्या करूँ फिर सर, एक तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है सर। आप उनसे एक ये रिक्वेस्ट कीजिए सर, जो कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। मैं सबसे सर वही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो परेशान हो गया। मेरा तो यहाँ पे लगता है सर टाइम वेस्ट हो रहा है बस। एक तो ऐसे ही सर बहुत, मतलब एक भी सर्विस अच्छी नहीं। यहाँ पे जो आरटीओ होके आया वो 4-5 दिन पहले ऑलरेडी डिलीवर्ड लिख रहा था, फिर मैंने आपको कंप्लेंट डाली, फिर उसको कॉल किया, तब जाके मेरा पार्सल मुझे मिला। इतना एक एक प्रोडक्ट के पीछे सर इतना भागेंगे तो फिर आगे कैसे काम कर पाएंगे सर। बिल्कुल सर, हम तो ये फीडबैक जरूर शेयर करें आपके टीम के साथ, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने में काम है। अभी सर मेरा जितना भी प्रोडक्ट गया है, अभी मैं सिर्फ उसी पे फोकस कर रहा हूँ कि वो कैसे भी पहुँच जाए। मैं आगे कस्टमर से डील ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब और प्रोडक्ट भेजूँ वो भी फंसेगा। कितना, मतलब ऑर्डर तो बहुत आए हैं, बट मैं किसी ऑर्डर को ले नहीं रहा हूँ कि पहले ये प्रोडक्ट मेरा पहले सेल हो जाए। बिल्कुल सही बात है सर, थोड़ा सा डर तो बना हुआ रहता है कि एटलीस्ट जो मीडिया पहले वो तो डिलीवर्ड हो जाए, उसके बाद ही दूसरा लेंगे। हाँ समझ पाते सर, एज अ पर्सनल व्यू सर हम समझते हैं, बट एज अ
एम्प्लॉय सर, हमें भी कुछ रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, जिसके रिगार्डिंग उससे ज़्यादा बात आप कर बट सकते सर हैं। आपकी जो आप फ्रेंचाइजी है ना, ये डिलीवरी और ये ई कॉम, इसकी जो सर्विस है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है सर। मैं इस पे आप बहुत कौन सा आप कौन से डिलीवरी से अभी आपको लगता है कि आपको ये इशू रिजॉल्व हो सकता है? आपका एक्सेल 20 से लगता है कि इशू रिजॉल्व हो जाएगा सर? ई कॉम तो मुझे ठीक लगता था, लेकिन ई कॉम की सर्विस तो देख रहा हूँ अभी तक वो पिकअप भी नहीं किया है। आपको एक्सेल 20 से लगता है या फिर रिजॉल्व से लगता है सर? आप ई कार्ड सही होता है सर, ई कार्ड तो प्रॉपर डिलीवरी देता है। ई कार्ड जो होता है सर, वो फ्लिपकार्ट का पर्सनल है सर, वो हाँ, बाहर वो से तो इसीलिए तो सर, वो फ्लिपकार्ट का पर्सनल है, वो तो मैं जानता हूँ, बट फिर भी ऐसा थोड़ा आपको सर्विस अच्छी करनी चाहिए। बट ऐसे होगा तो सर फिर काम करने में समझ रहे हैं ना आप। सर एज पॉपअप ये अभी स्टार्टअप कंपनी, तो थोड़ा सा इसमें जो है वो सुधार करने की जरूरत है। हमारा टीम जो है इसमें वर्क कर रही है और ये बिल्कुल जल्द से जल्द आपका रिजॉल्व हो जाएगा इशू। आपका ही नहीं, बाकी सेलर और कस्टमर जो भी इशू फेस करें, तो सबका इशू रिजॉल्व हो, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी थोड़ा सा डेवलपमेंट लाने में टाइम लगता है सर, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के साथ करना होता है। जैसा डिमांड आता है सेलर या कस्टमर की तरफ से, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपका डिमांड के रिगार्डिंग तो ये है कि उसका पिकअप या डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रहा है, तो वैसे हम लोग अपना कन्वे करेंगे आपके लिए जो मैसेज अपने टीम को, वो इस पर वर्क करेंगे। ऑलरेडी कर रहे हैं, बट फिर भी मैं एक बार और इशू कर दूँ भाई ये आपका एस्केलेट इशू, ताकि इस पर और वर्क किया जाए और जल्द से जल्द इशू रिजॉल्व किया जाए। और सर ये जो मेरा ऑर्डर आईडी लास्ट में 181 है। 181 मतलब कर लेता हूँ। 181, हाँ, ये इशू के बारे में मैं आपको बता रहा था कि आपका इशू जो है हमारे तरफ से एस्केलेट कर दिया गया। इसी के बारे में बता रहा था कि जो रॉन्ग अपडेट के कारण से आपका डिलीवरी नहीं हुआ था, ये इशू ऑलरेडी एस्केलेट कर दिया गया है। सर देखिए, डिलीवर्ड कीजिए, लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट आरटीओ होता है तो मैं उसका चार्ज नहीं देने वाला हूँ सर, मैं फाइनली बता रहा हूँ। वो तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ सर, क्योंकि अभी तक आरटीओ हुआ नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका प्रोडक्ट डिलीवर करवा जिस जगह पे ये प्रोडक्ट सर गया हुआ है ना, मैं आपको बताऊं, उस प्रोडक्ट का आप गूगल मैप पे लिस्टिंग देख लीजिए कि क्या उसके रिव्यू है। मैंने वहां पे पूरा उसको रीड किया। एक भी सेलर उस पॉइंट से खुश नहीं है, क्योंकि एक भी सेलर का कैश ऑन डिलीवरी वो लोग पार्सल नहीं किए हैं। ओके, हम बिल्कुल चेक कर लेंगे सर उसके रिगार्डिंग। वो लॉजिस्टिक टीम से जो इशू ऑलरेडी एस्केलेटेड है, जरूर इसके रिगार्डिंग बात किया जाएगा। क्या इस एरिया के रिगार्डिंग जो डिलीवरी पर्सन है वो आपका बार बार देखिए वो ये कर रहे हैं। और उस पिन कोड पे मेरे 2 पार्सल गए हुए हैं सर, आप देख लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। इसी के बारे में बात कर सकते हैं सर हम आपको बिल्कुल निश्चिंत हैं, कोई इशू एस्केलेट करवा दें सर, पिकअप भी आपका हो जाएगा सर। ठीक है सर। अभी के लिए पॉपअप संगठन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सुनने के बाद मैं बस पॉप्सअप से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा काम किए थे, बहुत बेहतरीन काम किए थे। आप लोगों एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट लाइए, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। बस बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को भी। बहुत बुरा लग रहा है यार, चलो बाय।